तथाकथित जो अपने आप को मुख्यधारा के राजनीतिक दल कहते हैं और साथ ही कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, पीछे इनकी अपनी मिली भगत सदा से नहीं, ये आज से नहीं हुआ। वर्षों पहले भी यही नेता पाकिस्तान जाया करते थे, इस्लामाबाद जाया करते थे, अमानुल्लाह खान के साथ बैठकें करते थे और वहां पर तथाकथित आजादी के मंसूबे बनाए जाते थे। उसके बाद जब 1987 का चुनाव हुआ, आपने देखा शेख अब्दुल्ला भी पाकिस्तान जाते रहे, फारूक अब्दुल्ला भी पाकिस्तान जाते रहे। 1987 के बाद जब आतंक के आरंभिक समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेताओं ने अपने क्वार्टर से कहा कि आप पाकिस्तान जाकर के हथियारों की में प्रशिक्षण प्राप्त करें, लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, वो इस बात को नजरअंदाज करते हैं। और हमारा तो ये मानना है कि the perpetrator, the facilitator of terrorism or separatism of secessionism is equally culpable as the terrorist or the separatist himself. और उस नाते ना सिर्फ ये एक पब्लिक एक्सप्लेनेशन और करते हैं, बल्कि हम तो चाहेंगे कि इनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हो। और अब जबकि एविडेंस हैज कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कुछ कहने सुनने का रह गया, लेकिन ये इट विंडिकेट्स व्हाट बीजेपी हैज बीन रीइटरेटिंग टाइम एंड अगेन। आपने कभी सोचा ऐसा क्या कारण था? चुनाव की तिथि यहाँ पर तय करती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जिस दिन चुनाव की तिथि रहती कश्मीर घाटी में, उसी दिन पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान, होल बाइकआउट का आह्वान होता, दुकानें यहाँ पर बंद होती, वोट बाहर करने कोई निकल नहीं पाता, और 8-10% वोट। हमने तो ये भी कहा कि there's a nexus between militancy, between Islamabad and these so-called Kashmir-centric political parties, and they are alike Congress parties. So, कल का जो चुनाव हुआ है सक्सेसफुल किस तरह से देखते हैं इसे? ये this is a departure from what has been happening over the decades. We have seen those times in Jammu and Kashmir when the returning officer would reject all the nomination papers and declare one ruling party candidate as uncontested one. From there we moved on to the era of 8-10%, which was of course designed by Islamabad, as has been evident from the statement made today. And now for the first time, thanks to Prime Minister Modi, it has opened up, it's given resurgence to the democratic aspiration of the people of Kashmir. So there is enthusiasm on the part of the voters, also enthusiasm on the part of those seeking vote. So I think this is something, and I would rather say in a single sentence, for the first time, there is mainstreaming of democracy in Jammu and Kashmir. The election, the first phase polling which you witnessed yesterday, and the media friends would bear me out, it was presenting almost the same scene as anywhere else across the country.